हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग्स मैं करने जा रही हूँ ये एक एक राशि के ऊपर बेस्ड होगी। हमारे बचे हुए महीने के दिन देखेंगे कि बचे हुआ जो महीना है वो कैसा गुजरेगा। करियर, लव लाइफ, ओवरऑल में देखेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए आखिर कैसा जाने वाला है, आप क्या फील करेंगे, आपके मन में क्या चलेगा या क्या आपके एक्शंस होंगे, ओवरऑल चेक करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं होगी। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं और आपका ध्यान पूरा आपकी एनर्जीज पे होना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, उसके अलावा मैं बता दूं ये जो राशि मैं करने जा रही हूँ ये मून साइन सन साइन सब पे बेस्ड होगी। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या अपने नाम के अनुसार जिस भी तरीके से आप चाहें इसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें या नाम के हिसाब से। जिस भी बेस पे आपको एक्यूरेट हो जाती है, अगर आपको नाम के हिसाब से ज़्यादा लगता है, रिजोनेट करती हो तो नाम के हिसाब से देखें। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही लगती हो तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बाय एनी चांस अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच नहीं हो पा रही है, रिजोनेट नहीं कर पा रही है, हर बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि रिजोनेट नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाएं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी रीडर से कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं कोई और साइन है और आप गलती से कोई और साइन चेक कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। सो मून साइन सन साइन ओवरऑल बेस्ड होगी, रीडिंग जनरल होगी लेकिन काफ़ी हद तक रिजोनेट ज़रूर करेगी आप लोगों से। हम बचा हुआ मैं मन देखेंगे, हो सकता है ये आपकी हेल्थ और करियर, आपकी लव, जिसकी भी रिलेटेड में हमें जो दिखा वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ये बचा हुआ मैं का मंथ है। और येस, मैं आपको बता दूँ कोई स्पेसिफिक डेज नहीं होंगे, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ, कोई भी राशि की पोस्ट कर सकती हूँ। कभी एरीज करूंगी, कभी मेष करूंगी, कभी सैजिटेरियस, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग राशियाँ पोस्ट करूंगी। कोई स्पेसिफिक डे नहीं होगा, इसलिए आपको अलर्ट मिल सके, प्रॉपर अपडेट मिल सके, इसके लिए मैं चाहूंगी आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी राशि जब भी पोस्ट हुई, जब भी अपलोड हुई, आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग 10 बजे ये राशियाँ अपलोड हो जाती हैं, तो आप 10 बजे आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि अपलोड हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, या बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए मैं अपनी सबसे पहली राशि शुरू करती हूँ आज। आज जो रीडिंग करूंगी ये है टॉरस राशि वालों के लिए। देखेंगे टॉरस राशि वालों के लिए मैं मंथ कैसा रहेगा, मैं का महीना। यूनिवर्स मुझे बताएं मैं का मंथ कैसा रहेगा टॉरस राशि वालों के लिए, लव लाइफ, करियर, हेल्थ और फाइनेंस, ओवरऑल। मैंने अभी इसकी रीडिंग रिकॉर्ड की थी बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि कैमरा बंद था और पूरी रिकॉर्डिंग इसी तरह वेस्ट हो गई। तो एनीवेज मैंने वापस फ्रेश स्टार्ट किया है। The sun, oh, the tower and 6 of cups. वाओ। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि टॉरस राशि वालों के लिए बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक स्टॉर्म का समय आ गया है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, बट उस तूफान से आप डट कर लड़ने को तैयार हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एनर्जी भरपूर रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, आप हर एक इंसान से भिड़ने को तैयार हो। कोई पोक करेगा आप किसी को भी नहीं छोड़ोगे, बस कोई छेड़ दे आप उसको छोड़ोगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो सकती है या किसी तरीके का फैसला या निर्णय लेंगे आप। एक नई लाइफ की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड क्लैरिफाई करें मुझे। कोई हैप्पी मोमेंट ज़रूर आएगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे, बट लाइफ की ये न्यू बिगनिंग की सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और काफ़ी हद तक निर्णय लेकर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन ले चुके हैं और आगे ग्रो करने को रेडी हो चुके हैं। मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों की ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट कनेक्शन को पीछे छोड़कर, येस, पास्ट कनेक्शन को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए एक न्यू अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, न्यू प्रपोजल को देख रहे हैं। कोई पर्सन न्यू लव लाइफ में आपके आ सकते हैं। येस, आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी पर्सन को पीछे, पर्सन या पर्सन ही, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, किसी को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने किसी के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और उसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप डिसाइड कर चुके हो कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आप किसी की भी नहीं सुनने वाले हो। आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाने का फैसला किया है और अब आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे और बताएं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स, एक न्यू प्रपोजल की पॉसिबिलिटीज़ है। अचानक से कोई न्यू प्रपोजल, कोई नए पर्सन की एंट्री आपकी लव लाइफ में हो सकती है। ये स्ट्रांगली मुझे कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है जिसे आप बहुत पसंद करते हो ऑलरेडी, या किसी के प्रति आपका क्रश है, वो आपको प्यार का प्रस्ताव या ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके दिल के तो गार्डन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स, और उसके कारण आप अपने पास के रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, किसी रिश्ते से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और ये प्रपोजल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा।
कोई सोलमेट एनर्जी है, यस। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने मन की आवाज़ सुन रहे हो, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो और आपने कोई निर्णय ले लिया और अब आप आगे बढ़ने को तैयार हो। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें, एक बड़ा तूफान आएगा जिसको आप डट कर सामना करेंगे और इस तूफान से आप भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ही अच्छे लेवल पे। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें। फाइनेंशियल लेवल पे भी आप लोगों के सामने कोई ऐसा जॉब है या हो सकता है जिसमें आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, जिसमें आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे फाइनेंस के बारे में बताएं टॉरस के। ओके, सो ये आपके लिए द एम्परर। ओके, और एक कार्ड दे मुझे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके सीनियर वगैरह, जो ऐसी कोई पर्सन हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत दबा रहे हैं, जो बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। कोई बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर लेवल की एनर्जी हो सकती है जो आपको बहुत समय से तंग कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, जॉब में तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या बिजनेस में। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा है कि किसी चीज़ का अंत करके एक नई शुरुआत करने को तैयार है। या तो जॉब क्विट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका डिसीजन है जो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन लेंगे जिसको लेकर आप आगे ग्रो करेंगे। यूनिवर्स मुझे और बताएं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कोई न्यू पर्सन मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपकी लाइफ में आएगा। घर में किसी तरीके का माहौल मुझे ऐसा लग रहा है बिगड़ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ है। कोई झूठ या कोई मैनिपुलेशन आपके सामने आ सकता है, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी से झूठ बोल रहे हो जो पकड़ में आ सकता है। सो ईगो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप हर एक इंसान से भिड़ने को तैयार रहेंगे। मूड स्विंग्स या इरिटेशन रहेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट चाहते हो और कहीं ना कहीं इसी के कारण आपके अंदर एक खतरनाक हलचल आती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये फैमिली लाइफ हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपके पर्सन से आप बहुत समय से झूठ देख रहे हो, और अब आप थक चुके हो और आप अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी या कोई बेहतरीन प्रपोजल चाहते हो जो आपकी लव लाइफ में आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, और इसके कारण आप कोई निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्ते पे एफर्ट डाल के थक चुके हो। आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहे और कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अपने बच्चों को या आप अपनी मदर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे एंड ऑफ द मंथ, बट आप उनके लिए भी बेस्ट चाहते हो, इसलिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, मुझे लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेंगे जिसमें आप बहुत प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बोर हो जाएंगे, और किसी तरीके की या तो ऐसे क्लैशेस वगैरह होंगे जिसके कारण बिजनेस में कोई या तो बदलाव लाएंगे, या तो बिजनेस का तरीका बदलेंगे, या तो बिजनेस स्विच करेंगे, नया बिजनेस पे ध्यान देंगे। ठीक है, कोई बिजनेस करने की तैयारी भी हो सकता है। जॉब जो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो खुद का स्टार्टअप प्लान करने की सोचेंगे और एक्शन लेने के लिए खुद को एंड ऑफ द मंथ तैयार पाएंगे। कोई फ्यूचर कैमरा का कुछ इशू हो गया था। हेल्थ इश्यूज़ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो थोड़ी थ्रॉट का, गले का प्रॉब्लम हो सकता है, चेस्ट में कोई इशू हो सकता है, आई साइड में कुछ लोगों को तकलीफ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ज़्यादा जोश में भी हो सकता है, थोड़ा लेज़ी या थोड़ा थकान वगैरह आप महसूस करेंगे। बट ओवरऑल तो मुझे ये एनर्जेटिक मंथ लग रहा है। आप किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल लेवल्स पे बहुत अच्छी ग्रोथ है और काफ़ी हद तक एंड ऑफ द मंथ आपके लिए कुछ ना कुछ नई शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी या किसी चीज़ के बारे में आप आगे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ का भी जो मैं बता चुकी हूँ, करियर का भी मैं ओवरऑल बता चुकी हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी और काफ़ी हद तक आप कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों का मै मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। मै मंथ ओवरऑल बताएं कैसा रहेगा। टॉरस राशि वालों का मै मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। इनडिसीजंस, ऑल टाइड अप एंड यस अटैचमेंट। सो आप काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा, एक तूफान का सामना करेंगे और एक तूफान को भिड़कर उससे लड़कर आगे बढ़ेंगे। एंड ये काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समय से कोई निर्णय जब नहीं ले पा रहे थे, अब निर्णय लेने का समय आएगा। ये करियर में, लव में, फाइनेंस में ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कोई डिसीजन पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस पे आप डट कर खड़े रहेंगे। ऑल टाइड अप, जिस चीज़ में आप बहुत समय से स्टक थे, कोई रिश्ता था या कोई बिजनेस या करियर में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिसमें आप बहुत समय से स्टक थे, वहाँ आप आगे बढ़ते हुए उस बंधन को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ये एक नई शुरुआत है, जैसे कि मैंने बताया ये न्यू बिगनिंग का समय है। एंड एंड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सारे अटैचमेंट्स, बंधन को डिटैच कर रहे हो। आप लाइफ में आगे ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने आप में एक अकेला 100 पे भारी वाली कहीं ना कहीं क्विट लागू करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप
एक अकेले भी चलकर बहुत अच्छी विक्ट्री प्राप्त करते हुए और सक्सेस प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू कहीं ना कहीं बिगनिंग होगी जहाँ पे आप अकेले ही सही पर डट कर अपना सामना करेंगे, जिसमें आपको फाइनेंस ग्रोथ और काफ़ी हद तक बेहतरीन आउटकम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी नई शुरुआत के लिए ये महीने में एंड में आप कोई फैसला लेंगे और लगभग नेक्स्ट मंथ पे आप उस पर अमल भी कर जाएंगे और आप बहुत एक्साइटेड होंगे। ओवरऑल अब साईं बाबा के डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एडवाइस देंगे इस महीने नए के मंथ के लिए। सब ठीक है, पहुंचे हुए उन्नत स्तर पे गुरुओं में से कोई एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा करेगा। जो भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं उससे परेशान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु और ईश्वर ये चाहते हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो ताकि आपकी लाइफ में एक बेहतर कल आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो उस बात से खुद को परेशान न करें। दूसरा, जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटित हो रहा है जिससे आप किसी और के, कुछ लोगों के काम आ सको। कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए जो दूसरों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप किसी न किसी तरह से, या तो आप अगर अभी तक बोलते हैं ना काम नहीं कर रहे थे, तो अचानक से कोई नया काम शुरू करेंगे। और अगर बहुत समय से आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उसको क्विट करके आगे बढ़ जाएंगे। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए एक बहुत ही ह्यूज लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सॉरी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट आने की तैयारी है। इससे खुद को परेशान ना करें और यही आपके अंदर शेरनी वाली एनर्जी को बनाए रखें, क्योंकि ये बेहतरीन कल की शुरुआत होते हुए, आने वाले कल की शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं एंड कमेंट बॉक्स में बताएं रिजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड ये सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि अपडेट मिलती रहे जब मैं राशि के अनुसार रीडिंग्स डालूं। व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, नंबर मैंने सामने दे दिया है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। एंड येस, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। एंड उसके अलावा आप चाहें तो मेरे बाकी चैनल के लिंक्स मैंने नीचे डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पिका कार्ड डालती रहती हूँ, लाइव सेशंस अटेंड कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कहीं आप स्किप कर दें या मिस कर दें। सो आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ब्रेसलेट बनवाना हो तो डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है, वहाँ जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो अपने लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।